नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हमने भूत प्रेत की सत्य घटनाओं और मेरे खुद के साथ घटी कुछ घटनाओं के बारे में हमने चर्चा की थी। अगर आपने वो भाग नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक नीचे दे रहा हूँ, तो वहां से आप उसे देख सकते हैं। इस भाग में हम समझेंगे कि ये भूत प्रेत आत्मा वगैरह आखिर क्या होती है, ये असल में क्या है और इनके पीछे का विज्ञान क्या है, और इसे हम आज के ही विज्ञान के सहारे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे कई रहस्यों से भरे वीडियो और उसके पीछे के विज्ञान के बारे में समझेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम विज्ञान की उन परतों को खोलते हैं जिन पर अमूमन कोई बात नहीं करता है, और ये आत्मा, भूत प्रेत आदि हमारी समझ के परे ही रह जाते। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम सब जानते हैं कि आज विज्ञान अपने बहुत अच्छे स्तर पर है, बहुत ऊंचाई पर पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी ऐसी कई चीजें हैं, ऐसी कई घटनाएं होती हैं जहां पर विज्ञान निरुत्तर या लाजवाब हो जाता है, उसके पास कोई जवाब ही नहीं होता है। ऐसा क्यों है? इतनी प्रगति के बाद भी विज्ञान इन चीजों को समझने या समझाने में असमर्थ क्यों है? इसका कारण है कि आज जो वेस्टर्न साइंस है हमारा, या हमारा जो विज्ञान है, वो स्थूल जगत पर आधारित, यानी कि वो केवल लॉजिक्स पर चलता है, जो कि स्थूल है, फिजिकल है या टेंजिबल है, यानी जो सामने प्रत्यक्ष है वो केवल उसी को समझता है, या जिसे देखा जा सके या जिसको अनुभव किया जा सके, खुद से नहीं तो मशीन के द्वारा, मशीन की मदद से डिटेक्ट किया जा सके, केवल उसको ही विज्ञान समझ पाता है, या उन थ्योरीज पर टिका है जो जाने माने वैज्ञानिक देते हैं और जो सुनने में थोड़े लॉजिकल लगते हैं। तो ऐसे में विज्ञान की अपनी कुछ सीमाएं हैं और वह एक बिंदु पर आकर रुक जा, जिसके आगे वो आगे नहीं बढ़ पा, एक डेड एंड है उसकी। जैसे कि अनंत ब्रह्मांड के आखिरी अंत में क्या है, उस आखिरी छोर में क्या है, ब्रह्मांड के आखिर में क्या है, विज्ञान को आज तक नहीं पता चला। बिग बैंग की थ्योरी दी गई, बिग बैंग से पहले क्या था, आज उस पर भी कई शोध चल रहे हैं, कई थ्योरीज हैं, लेकिन कोई फाइनल नतीजे पे आज भी नहीं पहुंचा भी। तो भूत प्रेत का विषय भी कुछ ऐसा ही है जहाँ पर विज्ञान लाजवाब सा हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि वैज्ञानिकों को कई चीजें कुछ हद तक समझ आ जाती, लेकिन वो इस पर खुले तौर पर ना स्वीकार कर पाते ना बोल पाते, क्योंकि उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई हो, रेपुटेशन एट स्टेक। उदाहरण स्वरूप महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर के एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर है, जिसका जवाब विज्ञान के पास आज भी नहीं, जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरानी में डाल रखा। अगर आप उस मंदिर के बारे में जानते होंगे तो आपको पता होगा कि वो एक चट्टान, यानी एक सिंगल रॉक, एक सिंगल पत्थर से तराश कर बना हुआ पूरा का पूरा मंदिर कॉम्प्लेक्स, मतलब वो बिल्ट नहीं, उसका निर्माण नहीं हुआ, वो तराशा गया है एक चट्टान, सिंगल रॉक के ऊपर। और आप अगर मंदिर का कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो बहुत बारीकी से, बहुत बढ़िया तरीके से बना, उसमें कुछ चीज छोड़ा नहीं उन लोगों। तो आखिर बना कैसे? और तराशने में भी करीब 2 लाख टन पत्थरों को वहां से निकाला गया, तराशा गया उतने पत्थरों को। अभी पत्थर गए कहाँ ये भी आज तक नहीं पता, क्योंकि अगल बगल में कोई ऐसा ढेर नहीं लगा है, कोई ऐसा सबूत मिला नहीं है। तो वो पत्थर भी 2 लाख टन पत्थर कहाँ गए ये भी नहीं मालूम। तो ऐसे में कई ऐसे लोग होते हैं, कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो इस थ्योरी को एक बड़ा आसान सा एक जवाब देते हैं कि शायद ये परग्रही जीव या एलियंस का काम है। आपको जान के आश्चर्य होगा और हंसी भी आएगी कि भगवान शिव, जो हमारे भगवान शिव हैं, उनकी महिमा, उनकी शक्ति के बारे में भी पूरी जानकारी के बाद वैज्ञानिक कुछ ऐसा मानने लगे कि शायद भगवान शिव भी एक एलियन थे। इसके ऊपर पूरा एक एपिसोड है हिस्ट्री चैनल के ऊपर, आप उसे देख सकते हैं, शायद आपने देखा भी होगा। हिंदू भगवानों को एलियंस बताना हमारे भगवान का नहीं बल्कि खुद वेस्टर्न साइंस का ही मजाक उड़ाने जैसा है। क्यों? क्योंकि ये एलियंस नाम की जो काल्पनिक रचना है, ये खुद अमेरिका ने की करीब 1947 के आसपास। क्यों की थी? अपनी गोपनीय सैन्य अनुसंधानों को गुप्त रखने के लिए। वहां पर उनके एक स्टेट नेवाडा में एक जगह है जिसका नाम है एरिया 51, वहां पर वो करीब सैन्य अनुसंधान वहां गुप्त रूप से चल रहे थे, जिसमें कि सेना के लिए विमान बनाना और कई तरह के हथियार बनाने का काम, प्रोग्राम भी उसमें शामिल था। समस्या ये थी कि उसको गुप्त कैसे रखा जाए, क्योंकि जब ये विमान का टेस्ट फ्लाइट होता था, आसमान में उड़ते थे, तो अगल बगल के लोग तो देखेंगे, अमेरिका की खुद की जनता देखेगी, और उन्हें वो क्या जवाब, और अगर उनको पता चल गया तो पूरी दुनिया को ही पता चल जाएगा, फिर गुप्त तो कुछ रहेगा नहीं। तो ऐसे में उनको एक आइडिया सूझा, उन्होंने खुद ही इसको एक यूएफओ नाम से प्रचार किया, मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, या एलियंस वगैरह कुछ आ रहे हैं या कुछ परग्रही जीव हैं, ये क्या है हमें भी नहीं मालूम, हमको भी नहीं पता चला। उन्होंने खुद
सस्पेंस क्रिएट कर दिया लोगों में। बस फिर क्या था, तीर निशाने पे लगा और देखते ही देखते लोगों के अंदर इसका एक क्रेज बन गया। फिर तो लोगों के यूएफओ देखने की घटनाएं, कईयों ने तो वीडियो शूट कर ली उसकी, उनको एलियन सच में दिखने लग गए। किसी ने फोटो निकाला, किसी ने वीडियो बनाया, किसी ने मेरे को कैसे कैसे दिखाई दिए, मेरे घर के पीछे ही यूएफओ उतर गया था। मतलब अजीबोगरीब वहाँ के लोगों ने ऐसी कहानियां बनाने लगी। और सिर्फ वहां पर नहीं, बल्कि ये घटनाएं अब पूरी दुनिया में फैल गई। उससे पहले नहीं था इतना क्रेज, लेकिन आज तो एलियंस का क्रेज आप जानते ही हैं। अमेरिका इस फार्मूला को आज भी इस्तेमाल कर, कई उसके गुप्त अनुसंधान अभी भी चल रहे होते हैं सेना के। अमेरिका का फार्मूला काम करता है और लोगों का भ्रम बना रहता है। सूक्ष्म जगत को विज्ञान काफी अच्छी तरह से समझता है आज की तारीख, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कीटाणु, जीवाणु से लेकर के परमाणु या एटम तक विज्ञान आज एक अच्छे स्तर पर है। परंतु एक सीमा के बाद वो और आगे नहीं बढ़ पा। कारण वही है क्योंकि वो स्थूल जगत पर टिका हुआ है और उसकी कुछ अपनी सीमाएं हैं। खैर, फिर भी हम आत्मा को इसी आज के विज्ञान के सहारे समझने की कोशिश करें। हम इसको आसानी से समझ सकते, लेकिन केवल और केवल जब आप विज्ञान में रुचि रखने वाले हैं और अनबायस्ड हैं, निष्पक्ष हैं। मतलब आपको भारतीय शास्त्रों से, हिंदू धर्म के शास्त्रों से, ज्ञान विज्ञान से, इनसे कोई परहेज नहीं है आप, और किताबों की रटी रटाई ब्लैक एंड व्हाइट नॉलेज तक आप सीमित नहीं हैं, और सभी प्रकार की चीजों को आप जानने और समझने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में फिर आपने आत्मा के बारे में जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना है या संदेह है तो इसको आसानी से समझते हैं विज्ञान के इशारे। जैसे कि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, भौतिक शास्त्र में, कि एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। आत्मा भी कुछ ऐसे ही है, ना तो वो जन्म लेती है ना वो उसका नाश होता है। और दूसरा, जैसे कि आपने भौतिक शास्त्र में पढ़ा है, फिजिक्स में पढ़ा है, कि एनर्जी केवल अपना रूप बदलती है, एनर्जी अपना फॉर्म चेंज करती है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी, या इलेक्ट्रिकल एनर्जी से लाइट एनर्जी, ऐसा कुछ बहुत सारी चीजें। फिर भी आपके मन में अगर दुविधा है, डाउट्स है आत्मा को लेकर के, तो आप इसे पुनर्जन्म की घटनाओं से समझ सकते हैं। इसके ढेरों सबूत आपको इंटरनेट पर मिल जाएंगे, और मैं भी अपने आने वाली वीडियोस में ऐसी कुछ घटनाओं को लेकर आने की कोशिश करूंगा और उसके पीछे के विज्ञान को समझने की हम कोशिश करेंगे। इस विषय पर वेस्टर्न साइंस और भारतीय शास्त्रों के अध्ययन से बात पता चलती है कि आत्मा इतनी सूक्ष्म है कि उसे डिटेक्ट करना, चाहे किसी मशीन के द्वारा या उसको समझना, आज के टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है उसके हिसाब से तो बिल्कुल भी नामुमकिन। भविष्य का हम नहीं कह सकते, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि लोग कभी भी समझ पाए कि आत्मा क्या है। अगर आप विज्ञान में रुचि रखते हैं तो आपने और भी सूक्ष्म चीजों के बारे में सुना होगा, जैसे कि एटम्स, क्वार्क्स, लेप्टन्स, हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल, या आगे स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में आपने शायद सुना होगा। अगर आपने नहीं सुना है तो मैं इसको शॉर्टकट में थोड़ा जल्दी से निपटा देता हूँ, जल्दी से बता देता हूँ। दरअसल हमारे ब्रह्मांड में किसी भी पदार्थ का जो सबसे छोटा कण होता है उसे अणु या मॉलिक्यूल कहते हैं। यह भी बहुत छोटे कणों से बना हुआ होता है, जिसे कहते हैं परमाणु या एटम्स। जैसे उदाहरण के तौर पे आप पानी ले लीजिए, पानी का जो सबसे छोटा कण होगा वो है मॉलिक्यूल, और वो भी 2 हाइड्रोजन के और 1 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना। अब ये एटम भी सबसे छोटा नहीं है, क्योंकि ये भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है कि एटम के लेवल पे पहुंचने के बाद सभी चीजें सेम हो जाती है। सेम का मतलब सबका जो ढांचा है वो एटम से ही है। यानी एक लोहा और सोने में अगर आप फर्क देखेंगे तो केवल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। इसमें भी वही तीनों है, उसमें भी वही तीनों। अब इससे भी छोटा एक और होता है, उसे कहते हैं क्वार्क। क्वार्क से आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बने हुए हैं। इलेक्ट्रॉन तो काफी छोटा है, ये और किसी चीज से बना हुआ नहीं है अभी तक जो साइंस मानता है। लेकिन वैज्ञानिक इससे भी छोटे कणों के होने की बात करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा प्रचलित है स्ट्रिंग थ्योरी। अब ये जो स्ट्रिंग थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी मेरे को भी काफी पसंद है, क्योंकि हमारे शास्त्रों के बताए मुताबिक जो हमारा मूल तत्व है ये उसके काफी करीब। अब स्ट्रिंग थ्योरी है क्या? इसमें कुछ नहीं, इन्होंने क्या बता रखा है कि इसमें ये सबसे छोटा कण है। ये कण कोई गोल आकार का कोई कण नहीं है, बल्कि ऊर्जा के धागे और उन धागों के छल्ले, जैसे आपके रबर बैंड के छल्ले होते हैं वैसे। और विज्ञान ये मानता है कि ब्रह्मांड में हर चीज इन्हीं छल्लों से बना हुआ है। पर असल में ब्रह्मांड का मूल तत्व गोल छल्ले नहीं है, बल्कि ऊर्जा की बिंदु है। ये ऊर्जा के वो बिंदु हैं जिसे अगर हम देख पाते तो ये दिखने में थोड़े गोलाकार ही दिखते, लेकिन इनका कोई आकार नहीं है, ये निराकार है। ये केवल ऊर्जा है और इनके पास, इनमें मतलब मास नहीं है, यानी कोई द्रव्यमान नहीं है, केवल ऊर्जा की बिंदु है, और इसी से पूरा ब्रह्मांड बना। आत्मा भी कुछ ऐसी ही शक्ति है या ऊर्जा के सूक्ष्म बिंदु, जो कि इन्हीं मूल तत्वों से
बने, पर ये अकेले नहीं होते। इनके ऊपर एक आवरण होता है ऊर्जा, जिसे अध्यात्म की भाषा में कारण शरीर भी कहते हैं। ये जो आवरण है या आउटर शेल है, ये कुछ ऐसा है कि ये शक्ति बाहर से ले भी सकता है और खो भी सकता है। यानी शक्ति को लेकर के अपने आप को बढ़ा सकता है और ज्यादा ऊर्जावान बना सकता है, या अपनी ऊर्जा को खो करके कमजोर भी हो सकता है। आत्मा केवल इसके अंदर बीच में सुरक्षित रहती है। अब असल में ये जो आवरण है, ये कुछ कंप्यूटर के डेटाबेस जैसा है। यानी कि आपके सभी चीजों का, माने आपने जो भी कर्म किए हैं, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, उनसे इसके ऊपर ऊर्जा की एक परत बनती रहती है, एनर्जी के लेयर्स बनते हैं इसके ऊपर, और वही इसकी शक्ति को बढ़ाते घटाते या एक लेवल तक लेकर आते। और आत्मा भी इसी के आधार पर अपना आगे का रास्ता तय करती है या अगला जन्म लेती है। यानी कि इस जो आउटर शेल में जो एनर्जी के लेयर्स हैं, वो अपने आसपास की चीजों में कंपैटिबिलिटी यानी सामंजस्य ढूंढती है, और जहां ये फिट बैठती है वहां उस तरफ आगे बढ़ जाती है। यानी ये एक ब्रह्मांड का एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये अपने आप चलता है, स्वचालित है। आप पूजा पाठ करते हैं कि नहीं करते हैं, आप किसी धर्म को मानते हैं, किसी धर्म को नहीं मानते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता है इस सिस्टम के ऊपर। ये सिस्टम तो अपने आप है, ये सबके लिए एक जैसा ही, ये अपने आप काम करता है। हाँ, लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से, तो आपको इसमें काफी फायदा होने वाला, क्योंकि यहाँ काफी प्राचीन धार्मिक ज्ञान ऐसा है जो काफी इसमें मदद करेगा आपको अपनी एक पॉजिटिव एनर्जी के लेयर्स बनाने में, जो कि आगे का रास्ता आपका अच्छा बनाएगी। अब अगला सवाल है कि कुछ आत्माएं भूत या प्रेत कैसे बन जाती हैं। जैसा कि आपने अब तक समझा कि हमारी आत्मा का जो ऊर्जा का आवरण है, ये जो ऊर्जा का स्तर है, यही तय करता है कि आप आगे कहां जाएंगे या क्या जन्म लेंगे। जब किसी कारण से आत्मा ज्यादा समय के लिए धरती पर यहीं पर रुक जाती है, तो वो अपने आसपास के वातावरण से, अपने सराउंडिंग से कुछ शक्ति ग्रहण करती, शक्ति लेती है, और इतनी ऊर्जा से अपना आभास आपको करा सकती। आभास कराने का अर्थ है केवल अपनी प्रेजेंस को बताना कि मैं हूँ आपके सामने। लेकिन ये ऊर्जा क्योंकि कम होती है, तो उनके पास, जैसे समझो कि प्रकाश भी उनके पास कम है, तो ऐसे में क्या होता है कि ज्यादातर ये जो चीजें हैं वो अंधेरे में या रात को ही दिख पाती है। जब तक दिखाई देने की बात है तो ज्यादा अंधेरे का ही इस्तेमाल ये कर पाती है। उजाले में दिखना संभव नहीं है, क्योंकि सूरज की जो शक्ति है वो इनसे कई ज्यादा है। मतलब इसको लाइट से ले लो, बहुत ज्यादा लाइट है तो छोटी लाइट नहीं दिखेगी, यानी कि सूरज की रोशनी में कम वोल्टेज का बल्ब पता ही नहीं चलेगा जल रहा है करके, है ना, वैसे ही कुछ। ये आभास कराने के तरीके भी अलग होते हैं। कई बार केवल दिखाई दे ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार आपको जैसे बंद कमरे में हवा का झोंका आता है, या कई बार क्या है कि कोई गंध आती है, स्मेल आती है। ये स्मेल भी अलग अलग हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि वो आत्मा खुश है, नाराज है, क्रोधित है या दुखी है। ठीक है, अगर खुश अच्छा है तो अच्छी खुशबू होगी, और अगर नेगेटिविटी है तो आपको एक बुरी बूसी आएगी। ये पता चल जाता है क्योंकि आपको सोर्स नहीं मिलेगा उस बदबू का, उस स्मेल का। कभी तो ये भी होता है कि अगर मान लो कम शक्ति है उनके पास, तो वो कुछ भी आभास नहीं कराएंगे, केवल आपके स्वप्न में आएंगे, जो भी है थोड़ा आपके ड्रीम्स में आएंगे, और कुछ मैसेज देना हो तो बता देंगे। और ये थोड़े समय के लिए होता है, उसके बाद वो अपने आगे रास्ते में निकल जाते हैं। हाँ, लेकिन ये याद रखें कि इस तरह की जो आत्माएं हैं, इस समय ये जो एनर्जी लेवल है इनका, इस समय ये केवल कम्युनिकेट करने की कोशिश करती है, इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं पहुंचाती, और नुकसान पहुंचाने की इनमें क्षमता भी नहीं होती। लेकिन हाँ, जब कुछ आत्माएं यहाँ पर धरती पर लंबे समय तक रुक जाती, अभी रुकने का कारण कुछ भी हो सकता है, जैसे कि कोई अकाल मृत्यु है, कुछ अधूरी इच्छाओं के साथ मरा है, या प्रतिशोध की भावना के साथ गया है, मतलब नेगेटिव अपनी भावनाएं लेकर के गया दुनिया से, और मतलब यहाँ का मोह छूटा नहीं है, अभी भी वो रुकना चाहता है लेकिन जाना पड़ा है। ऐसे में क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है, बहुत रेयरली होता है, लेकिन धीरे धीरे काफी ज्यादा एनर्जी वो गेन कर लेती है, शक्ति प्राप्त कर। अब ये शक्ति जो होती है वो ज्यादातर नेगेटिव ही होती है, नकारात्मक क्यों होती है? क्योंकि नेगेटिव एनर्जी ही चारों तरफ इजीली अवेलेबल है। अब वो कैसे है? जैसे कि हम लोगों से ही निकलती है, वो हमारे शरीर से एनर्जी 24 घंटे निकल रही होती है। तो ये एनर्जी नेगेटिव, जैसे आप क्रोधित हैं, ज्यादातर लोगों का गुस्सा, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, गालियां दे रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो इनसे जो भी एनर्जी निकल रही है नेगेटिव से। ऐसी शक्ति प्राप्त करके उसने अगर अपनी शक्ति बढ़ाई है तो वो नेगेटिव ही है। ऐसे में इस नेगेटिव शक्ति को प्राप्त करने वाला जो भी आत्मा है, जो रही है, अब वो परेशान है, क्यों रुक गई? यही एक नेगेटिव बात है, उसको रुकना नहीं चाहिए। तो वो ऐसी आत्मा क्या करती है? नॉर्मली लोगों को परेशान करने की कोशिश करती है, डराती है, परेशान करती है, और ये भूत प्रेत की घटनाएं है ना, ये तब होती है, और ये बहुत रेयर होता है, बहुत ही रेयरली। अब डराने
डराने के लिए वो बहुत चीजें कर सकती हैं। एक बार शक्ति मिल जाए तो काफी चीजें इनको करने के लिए, जैसे कि थोड़ा अलग रूप से, अच्छा ना हो करके कुछ अलग तरीके से दिखाई देना, या कुछ आवाजें करना, या गंदी स्मेल आनी, जैसे चीजों को यहाँ से वहां सरका देना, उठा देना, गिरा देना। आपने कुछ रखा हुआ है और उसको उठाकर वो कहीं और ही रख दे, मतलब बार बार आपकी चीजें गायब होंगी, यहाँ से वहां मिलेंगी, तो आप सोचते रहोगे किसने क्या, घर में आपस में एक दूसरे को ब्लेम करते रहोगे। या कभी रात के समय में कदमों की आहट होगी, या किसी के रोने की आवाज, चुपचाप से हंसने की आवाज, या दूर में कहीं कुछ लोगों के आपस में बात करने की आवाजें होंगी, जबकि आस पड़ोस में कुछ नहीं होगा, सुनसान, कोई है ही नहीं, फिर भी आवाज आ रही होंगी। तो इस तरह की कुछ वो जानबूझ के करती है, आपको प्रेजेंस बताने के लिए, धमकाने के लिए, डराने के लिए कि ये जगह भाई मेरा है, यहाँ से निकलो। कुछ भी हो सकता है कारण वैसे। अब कुछ दूसरी चीजें होती हैं जिनके बारे में लोग जानते नहीं है, लेकिन वो भूत के साथ ही उसको कंपेयर कर लेते हैं। कुछ और चीजें, मतलब जैसे कि प्रेत पिशाच और भूत दोनों अलग अलग चीजें। प्रेत पिशाच अलग योनि है, अलग स्पीसीज है, जैसे हम ह्यूमंस हैं वैसे वो, लेकिन हाँ वो एक बिल्कुल डिफरेंट स्पीसीज है, वो एक अलग एनर्जी है, अलग लेवल पे है, ये एक अलग शक्ति है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसी धरती पर हमारे साथ को एग्जिस्ट करती हैं कई सारी शक्तियां रहती हैं, जैसे कि प्रेत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, डाकिनी, शाकिनी, कुष्मांडा, देव देवी देवता, ये सब हैं, लेकिन हमारा इनसे कभी सामना नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनका एनर्जी लेवल और स्तर अलग है और हमारा अलग है। उनकी दुनिया अलग है, हमारी दुनिया अलग है इसी अर्थ के ऊपर, लेकिन बिल्कुल डिफरेंट। मतलब इतना अलग नेटवर्क इसका ऐसे सेटिंग है कि कभी एक दूसरे के रास्ते में हम आएंगे नहीं, ओनली कुछ रेयर ओकेजन से, कुछ दुर्लभ घटनाओं को छोड़कर। अब ये कैसे होता है मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं जाऊंगा, सिंपल में ऐसे समझ लीजिए जैसे कि रेडियो वेव्स हैं, तरंगे हैं आपके कमरे में, आपके चारों तरफ, लेकिन जब आप रेडियो ऑन करेंगे तभी आप गाना सुन पाएंगे, नहीं तो आपके कमरे में पूरी शांति है, लेकिन आपके चारों तरफ यही वेव्स मौजूद तो है। तो आज की वीडियो में आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, कुछ जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब तो पक्का कर लें, क्योंकि आगे मैं और भी कई बड़े इंटरेस्टिंग और रहस्यमय सब्जेक्ट्स को लेके आने वाला हूं जो आपको जरूर अच्छी लगेंगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। और मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग इस बार लाने वाला हूं मैं। तो फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।